फोन इतने रखी चुके नहीं है ना बेको समझा आराम से करा और साइबर कैफे भी गेम च है नहीं की गेम यार लोग मरी जाते मां ने पैसे कमाई अपना जोड़ने वास्ते वो केड़े चक्करे जो कोठे वाली गेम इसने नकुल वाली गेम पूरी इसने कसम मारना होए नहीं मेरी गल सुनो मेरी कुड़ी कोनी ते बॉबी कोई आया मोटरसाइकिल बिठाई लई है नहीं तुझे मैं पैर उड़ इंसान है की चीज है मैं समझाया यार गलती होंदी नहीं ते कोई चक्कर नहीं है गलती नहीं है क्राइम है एक बारी होंदा गलती किन्ने बारी कीती नहीं। ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही शातिर और चालाक है। पता नहीं कितनी ठगियां कितने मासूम लोगों को लूट चुका है ये, और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। एक साहिल केरनी नामक एक युवक ने अपनी जान पर खेल के इसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इसी आदमी को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था, एक रिपोर्ट की थी आज से लगभग 3.5 महीने पहले। 6:45 बजे का टाइम था, तो मैं बैठा हुआ था तो एक आदमी मेरे पास आया। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया पैसे ट्रांसफ़र आप गूगल पे या फ़ोन पे कुछ कराना हो तो वो करते हैं। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ, ये लो नंबर, ये गूगल पे नंबर है तो इस पर आप कर दो। तो मीन टाइम में वो गूगल पे जिस अकाउंट में किया गया था वो एक साइबर कैफे था जीवल का। वहां एक औरत बैठी थी जो इसी फ्रॉड की एक सदस्य थी। तो उसके बाद फिर फोन कर रहा है कि भाई कोई आदमी यहां से 30,000 रुपये लेके आ रहा है, आपको दे रहे हैं। उसको एड्रेस समझा रहा है कि यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ये करते करते मीन टाइम में उसने फिर उस औरत को फोन किया कि तुम्हें पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। उस साइबर कैफे वाले ने तुम्हें पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए, तू निकल जा वहां से। ऐसे इतनी बात बोलने की देर हुई, उस आदमी ने छलांग मारी ज़ोर से। अब जितनी देर मैं यहाँ से अपने काउंटर से घूम के आता, हाँ निकल के घूम के बाहर आता, तो तब तक वो बाइक पे बैठ गया था और बाइक काफ़ी तेज़ मतलब वो ले गए और काफ़ी दूर था। नंबर भी छोटा छोटा दिख रहा था, मतलब नंबर दिखा ही नहीं मेरे को। वही आदमी जो आपने शुरुआती दौर में वीडियो में देखा, ये वही आदमी है। और इस आदमी ने एक ही शख्स को नहीं लूटा हुआ है। हाल ही में 10 से 12 दिन पहले अखनूर के एक शोरूम से, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से, इसने किसी लड़की के सगन का सामान उठाया, एक ऑटो में लोड किया, उस ऑटो वाले को बिल भी दिया और कहा तू चल मैं शोरूम वाले को पैसे देके आता हूं। जब वो ऑटो निकल गया, आधे घंटे बाद वहीं बैठा रहा। वही इसने किया जो यहां इस शख्स के साथ किया था। फोन करता रहा, पेमेंट मंगवा रहा हूं, और अखनूर के उस शोरूम से अचानक भाग गया। वो शोरूम वाला परेशान हो गया, पैसे तो मुझे आए नहीं। उसने भी पुलिस रिपोर्ट की। उसके बाद वो ऑटो वाला जब जम्मू पहुंचता है, वो फोन करता है वापस इस आदमी को, जनाब मैं जम्मू पहुंच गया, आपका सामान कहां रखना है? वो आगे से कहता है यार जम्मू में मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तू अपने पास रख ले, किसी दोस्त के पास रखवा ले, मैंने पंजाब भेजना है, किसी लड़की की शादी है, सगन का सामान है, जो हमारे तक रिपोर्ट आई है। वो ऑटो वाला मान जाता है। 7-8 दिन उस ऑटो वाले के पास वो सामान रहता है, उसके दोस्त के जहां रखवा देता है। 8 दिन के बाद वो ऑटो वाला फिर फोन करता है, भाई तू सामान लेने आया नहीं? वो कहता है जिस लड़की की शादी थी वो लड़की ही मर गई, तू एक काम कर, मैंने तो पैसे खर्च कर दिए, ये सामान बेचकर ये पैसा मुझे कहीं अपने दोस्त को किसी भी जगह ये सामान जो है सस्ते दाम पर बेचकर थोड़ी रिकवरी तो हो जाए मेरी। वो ऑटो वाला कहता है कि मुझे भी एक फ्रिज चाहिए। 25 से 30,000 रुपया वो इसको ट्रांसफर भी करता है कि फ्रिज मैं रख लेता हूं। लेकिन ऑटो वाला, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक ऑटो वाला ऐसे कैसे कर सकता है? वो किसी का सामान लेके जा रहा है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वो अपने मालिक को फोन करता है जिसका सामान है, वो कहता है मेरे पास जगह नहीं, तो अपने घर ले जा। ऑटो वाला कैसे मान गया? ये भी सवालों के घेरे में है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही होगी। लेकिन ये वो शख्स है, जब ये आदमी पकड़ा गया, चेतन नाम है आपका, हमने कहा कि हमने इनको एक वीडियो भेजा उसका बनाकर, चेक करो कि ये वही शख्स है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया था। ये वही शख्स था? हाँ जी वही था। वही था।
कितने पैसे गए थे आपके? सर मेरा गया था 30,000 रुपये। मिला अभी तक? सर क्योंकि बंदा ही नहीं पकड़ा गया था तो अब तक तो पुलिस भी मतलब ढूंढ रही थी इनको, लेकिन ये मिले नहीं। यहाँ पता नहीं बाहर थे कहीं, यहाँ जम्मू में थे। आदमी वही था ये? हाँ जी, आदमी वही था ये। मैं तो उसको देखते पहचान गया। मैं खाली अंदर गया तो मैंने जैसे ही देखा तो मुझे देख के उसने मुंडी नीचे कर ली। वही आदमी था। पता चला और भी कोई फ्रॉड किए इसने? हाँ, और हाल ही में कोई हफ्ता एक पहले मेरे पास एक बंदा आए थे इधर, रूपनगर के थे शायद वो, तो उनके साथ भी इन्होंने वैसा ही जैसा मेरे साथ किया वैसा ही इनके साथ 40,000 रुपये का कर गया हुआ है। और उन्होंने रिपोर्ट कराई है इधर गरोटा चौकी में शायद कराई है रिपोर्ट इसकी। तो अभी उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब फिलहाल तो अभी वो अखनूर चौकी में है, तो अब वहाँ से पे जितना उसने कुछ किया हुआ है जो भी वो शोरूम वाले का, तो वो रिकवरी होने के बाद वो शायद उनको आगे गरोटा में भेजें या फिर उसके बाद चिनौर चौकी लाएं। तो अभी वो पुलिस के ऊपर है, वो कैसे कार्रवाई करते हैं कैसे नहीं। 30,000 मिल जाएंगे वापस? नहीं, अब तो उम्मीद है सर, बंदा तो मिल ही गया तो सर उम्मीद तो बनी जाती है। क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ? ये छोड़ने वाले तो है नहीं, या किसी और से फ्रॉड करेंगे? सर वो तो सुधरने वाला, उसकी शक्ल ही देख के लग रहा था कि वो सुधरने वाला है नहीं। एक होता है ना कि बंदे का बाई फेस, बंदे को एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, उसको उस चीज़ का एहसास कोई नहीं है। वो 1 महीने 6 महीने साल एक अंदर रहेगा शायद, या कुछ हो सकता है बाहर भी आ जाए थोड़े टाइम बाद, फिर से वो वही काम करेगा। तो इसलिए मैं ये पुलिस से ये अपील करता हूँ कि इस पर जितनी भी मतलब हो सकता है, मेरा तो मतलब 3-3.5 महीने पहले वो था, उस दौरान इसने पता नहीं शायद 15-20-30 लोगों को और ऐसे ही लगाया हुआ। आप ये तो नाम क्या है उसका? नाम पता चला कोई? नाम सर ऐसे सोनू नाम है उसका, मतलब अब फुल नेम नहीं, मतलब वो पता उसको क्या नहीं, ऐसे सोनू बोल रहा था अपना नाम। बाकी वो डिटेल नहीं तो उधर चौकी में। यार सोनू का नाम बदनाम मत करो, सोनू मेरा भी नाम है। ये वो बहादुर शख्स है साहिल केरनी साहब, जिसने उस शातिर को पकड़ लिया, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और शुरुआती दौर में जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो इसी शख्स ने बनाया था। आप इस कहानी में कैसे फिट हो गए, कैसे बीच में आए इस कहानी में? उस ऑटो वाले ने आपको संपर्क किया, उस ऑटो वाले को जानते थे आप? क्या कहानी क्या है पूरी? सर जय माता दी, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आप ऐसे अवेयर करते हो दुनिया को। सर ये वीडियो बैठ के बात कर। ये वीडियो भी मैंने आपकी देखी थी, तो उस दिन भी ऐसा लगा कि इस भाई के साथ गलत हुआ है। तो थोड़े दिन पहले ना मतलब उस मेरे एरिया के 2 बंदे, ऑटो वाला था, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने कहा क्या गलत हुआ? कहता कि ऐसे ऐसे वो वहाँ से सामान उठाया, कहता मेरे को पता नहीं था तो और मैं जम्मू ले आया। तो ऐसा जैसे आपने बताया वैसे। ऑटो वाले को आप कैसे जानते थे? सर ये पूरे एरिया ना, तो वहाँ पे जब भी कोई मतलब अच्छा काम एरिया? मतलब तलाब तिल्लू का, तो वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन होती है, वो संपर्क मतलब करता है कि शायद हल निकाल दें। ये आपके पास हाँ जी, क्या काम करते हो आप? सर मैं सोशल वर्क करता हूँ। इसलिए आप ऑटो वाले को जानते थे पहले? जी। क्या बोला उसने आपसे? उसने मेरे को बोला कि ऐसे एक बंदा है, उसने अखनूर से सामान लिया है, तो उसने मेरे को बिल दिया और मेरे को भेज दिया। तो बाद में मैं जैसे आया जम्मू, उसको कॉल करने लगा, उसने उठाई नहीं। तो रात को मेरा सामान ऑटो में ही रहा, तो मैं दूसरे दिन फ़ोन किया, कहता मेरे पास जगह नहीं है, तू कहीं पे रखवा दे। तो कहता मैंने रखवा दिया। कहता 4-5 ऑटो वाले ने कैसे रखवा दिया? क्या ऑटो वाला उस आदमी को पहले से जानता था? सर वो उन्हीं के मोहल्ले में उसने किराए का कमरा लिया हुआ था। अच्छा, एक दूसरे को पहले जानते थे। अच्छा, तो वो उसने वहाँ पे सामान रख लिया, तो उसने 5-6 दिन बाद फ़ोन किया उसको कि भाई तू अपना सामान क्यों नहीं ले रहा? कहता जिस लड़की की शादी थी मेरी बहन की, उसकी डेथ हो गई है, तो ये सामान है, मैंने पैसे तो दे दिए, अब एक काम करो इस सामान को तुम बिकवा दो। तो उसने कहा कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, कि जिसकी ज़रूरत होगी मैं उसने 25-30 हज़ार रुपया दे दिया, फ्रिज का और पता नहीं किसका, मैं रख लेता हूँ, तेरी बहन की डेथ हो गई है, अब कहाँ वापस होगा? तो ऐसे कहता कल मेरे को फ़ोन आया अखनूर थाने से कि ऐसे चोरी है, तो आप आओ। कहता वो पुलिस वाले मेरे को लेके गए। यानी कि उस शोरूम वाले ने पुलिस को कांटेक्ट किया, ऑटो का ट्रेस हो गया। ऑटो ट्रेस हो गया। फिर ऑटो वाला वहाँ पे गया, तो उसने जैसे वहाँ पे था तो शाम को मेरे को मिला, कहता कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, धोखाधड़ी हुई है। मैंने कहा बंदा कौन है? कहते फलाना बंदा है। कहता हम तो केस ख़त्म भी कर सकते हैं पैसे देके, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप पैसे देके केस ख़त्म कर दोगे तो वो तो पकड़ा नहीं जाएगा कभी। शायद उसने कितनों से साथ किया। कौन बोल रहा था पैसे देके खत्म कर? अच्छा, शोरूम वाले को पैसे देके हम। कौन बोल रहा था? ये ऑटो वाला। और ऑटो वाला क्यों पैसे देगा? वो कहता है ऐसे बदनामी हो जाएगी, इसने भी चोरी की है, क्योंकि शोरूम वाला कह रहा था कि पैसे दे दे और बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बात ऐसे नहीं खत्म होगी, इसको पकड़वाना जरूरी है। ऑटो वाले ने बोला? हाँ, मैंने बोला उसको, ऑटो वाले को, इसको पकड़ाना जरूरी है, क्योंकि इसने पता नहीं कितने लोगों के साथ गलत किया। और फिर उसने बताया भैया इसने एक साइबर कैफे में भी वो किया है। फिर साइबर कैफे की बात आई, मुझे वीडियो देखी मैंने वो वाली, फिर मेरे को 99% यकीन हो गया कि यही बंदा है, इसी ने किया है। तो फिर उसको मैंने कहा कि इसको किसी तरीके से यहाँ पे बुला।
इसको अपने पास बुला किसी भी तरीके से। उसने बोला कि मेरे पास पैसे और पड़े हैं, तू आके पैसे ले जा। वो जो सामान पड़ा था वो और बेच दिया, तो पैसे आ गए। सामान बेच दिए, तू आ पैसे ले जा। कहाँ बुलाया उसको? इसको गोलपुली बुलाया। फिर गोलपुली में था, मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी टीम है, हम सब ने एक फील्डिंग सी लगा ली उसके लिए स्पेशल। वो आया, उसके साथ एक लेडी भी थी। लेडी वो बाहर कहीं खड़ी करके आया था। हम लड़के थे, हमने लेडी के पास जाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है लेडीज। क्या ये वही लेडी थी जो उस वक्त साइबर कैफे में बैठी थी वहाँ पे? सर वो पता नहीं, क्योंकि फोन पे ही देखा, तो हमने लेडीज के पास गए नहीं, क्योंकि कल को कोई कुछ उल्टा बोल दे। तो हमने सिर्फ इसको ही पकड़ के रखा। हमने पकड़ के रखा सर, इसको बिना थप्पड़ मारे इसके सारी चीजें पूछी, और ये बिना मार खाए सब कुछ बोल गया कि मैंने साइबर कैफे में भी किया है, मैंने वहां पे भी किया है, मैंने यहाँ पे भी किया है। अब मैं आपने इसके बारे में पूछा? हाँ, मैंने इनके बारे में पूछा। मैंने कहा आपने एक जानिब उधर 30,000 रुपया किया, तो उसने कहा था हाँ, गर्दन हिला रहा था। मैंने कहा देख, हम मार नहीं रहे तेरे को। फिर उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद हमने अखनूर पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए एक आधे घंटे तक, फिर हमने पुलिस वालों को दे दिया। हमने कहा कि आप ही इसकी कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि चोर पकड़ाना लोगों का काम है, कार्रवाई तो पुलिस करेगी ना। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझाइए, आपने बहादुरी का काम किया, आपने अपना रोल निभाया, आपको लगा कि लोगों को लूट रहे हैं इस तरह से, इनकी जगह अंदर ही है। लेकिन जब उस ऑटो वाले ने आपको बताया, उसी दिन आपने पकड़ा? नहीं, उसके अगले दिन सर। अगले दिन? हाँ। तो यानी कि उससे एक दिन पहले ये ऑटो वाला पुलिस स्टेशन अखनूर जा चुका था? अखनूर से होके आ गया था मैं। आपको नहीं लगता कि जो काम आपने किया है, फील्डिंग लगाई इस ऑटो वाले की मदद से, ये काम पुलिस भी कर सकती थी? सर पुलिस के पास आप कोई भी कंप्लेंट लेके जाओ, नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि आप करो। जैसे कोई अगर बंदा स्मगलिंग करता है तो वो कहते हैं कि आप पकड़ दो, सबूत दो। हम कहाँ से दें? हम मदद करना चाहते हैं समाज की, हम भी चाहते हैं हमारे मोहल्लों में गंदगी पड़ी है, कोई चोरी कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अखनूर थाने में से जो कौन है? सर पता नहीं, वो सिंह है कोई, वो पता नहीं जी। अब मेरा सवाल ये है कि जो काम साहिल केरनी ने किया, उससे एक दिन पहले वो ऑटो वाला पुलिस स्टेशन जा चुका था। जी। क्या पुलिस ये फील्डिंग नहीं लगा सकती थी? ये सवाल है पुलिस से, मेरे अखनूर पुलिस से, उस चौकी ऑफिसर से, उस एसएचओ से जो यहां पे तैनात हैं। जनाब, ये काम आप नहीं कर सकते थे जो साहिल केरनी ने किया? क्यों नहीं किया आपने ये काम? आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट अगर पुलिस के सीनियर ऑफिसर देख रहे हैं, एसएसपी जम्मू चंदन कौली साहब बड़े ही नेक और ईमानदार आदमी हैं। जनाब, आपको पूछना चाहिए अखनूर थाने से, जो काम साहिल केरनी ने किया वो आपने क्यों नहीं किया? वो ऑटो वाला आपके कांटेक्ट में आ गया था, आपको अब पूरी जानकारी थी। ये सवाल है, और हम जानते हैं कि वो आदमी पकड़ा गया है, अभी अखनूर थाने में है, और हम नजर रखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। ये नजर रखेंगे कि उसका चालान कब पेश होने जा रहा है कोर्ट में। ये नजर रखेंगे हम, कहीं ऐसा तो नहीं वो छूट जाए, कोई लेन देन का मसला तो नहीं हो जाएगा इसमें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं लेन देन का मसला, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस पर सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है, क्योंकि मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत से सैक्रिफाइस किए हैं। हाल ही में जो इनकाउंटर हुआ 2-3-4 दिन पहले, सैल्यूट है आप लोगों को। लेकिन इस तरह के लोग भी हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, इस पर भी आपको नकेल कसनी होगी। अखनूर पुलिस ने इसको ये फील्डिंग लगाकर क्यों नहीं पकड़ा जैसे साहिल केरनी ने पकड़ा? जवाब दे देना जनाब। और इस आदमी का क्या हुआ, किन धाराओं में आपने बुक किया, ये मैं लगातार रिपोर्ट करता रहूंगा, और उम्मीद देते हैं चेतन साहब को कि इनके पैसे वापस मिल जाएं। वो दूसरा ग्रोटे का कोई आदमी है, उसके 40,000 रुपया वापस मिल जाएं, ये उम्मीद करते हैं। पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है। साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, तभी हिम्मत बढ़ती है, नहीं तो वैसे कहाँ हिम्मत। बहुत बढ़िया काम किया आपने। आपके पास वर्दी नहीं है, लेकिन वर्दी वाला काम किया आपने। बस यही रिपोर्ट मुझे आपको दिखानी थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।